Welcome to OSIM Om Santi English Medium School. Good morning, children. Today we are going to learn about reproduction in plants, chapter number 12, part 3. Bisexual flower. ठीक है, अभी हमने इससे पहले आगे चैप्टर में पढ़ा था यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में. अब हम पढ़ेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर. Plants such as lily, hibiscus and orange bear flower which have both male and female part in the same flower. This means the flower has both stamens and pistil. Such a flower is called a bisexual or perfect flower. देखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जैसे कि लिली, हिबिस्कस और ऑरेंज. ये जो फ्लावर्स होते हैं, ऑरेंज के जो फ्लावर्स होते हैं, इनमें दोनों पार्ट्स होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी, एक ही फ्लावर के अंदर. ठीक है, जैसे कि यूनिसेक्सुअल में हमने पढ़ा था कि जो मेल फ्लावर होता है वो अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है. जब फीमेल फ्लावर होता है उसमें सिर्फ फीमेल ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और जो मेल फ्लावर होता है उसके अंदर सिर्फ मेल ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. इसी तरह से जो अभी ये बायोसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर एक ही फ्लावर के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. जब मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसको स्टेमन कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टल या कार्पेल कहते हैं. अब इस तरह के जो फ्लावर होते हैं इसको बायोसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं. ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आपको अगर बायोसेक्सुअल फ्लावर की जगह परफेक्ट फ्लावर पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक ही हैं. नाउ पॉलिनेशन. भी पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में. द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ये जो पोलन ग्रेन होता है, ये जो पोलेंस होते हैं, ये एंथर से जो स्टिग्मा तक जो पहुंचता है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ फ्लावर से, उसको कहते हैं पॉलिनेशन. जो ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचने वाला जो प्रोसेस होता है सेम काइंड ऑफ फ्लावर से, उसको कहते हैं पॉलिनेशन. ए पोलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. अभी आपको ये तो पता चल गया कि जो पोलन है वो एक ही तरह के फ्लावर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन. अब एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. अब एक ही प्लांट में जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचता है, चाहे वो सेम एक ही फ्लावर से पहुंचे या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर से पहुंचे, उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, उसमें प्लांट एक ही होना चाहिए, उसमें जो फूल उगते हैं उसमें से एक फ्लावर में से ही पोलन ग्रेन उसी एक ही फ्लावर में से ही उसी के स्टिग्मा में जाए, या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के उसमें जाए स्टिग्मा में, उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब इन शॉर्ट इसमें जो होता है वो प्लांट एक ही होता है, एक ही प्लांट के फ्लावर्स में से जो पोलन है वो स्टिग्मा तक जो पहुंचता है उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. व्हेन पोलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम काइंड इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. अभी जैसे सपोज रोज़ के 2 प्लांट्स हैं, साइड में बाजू में 2 प्लांट्स लगाया हुआ है. अब एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर में, रोज़ में उसके स्टिग्मा तक अगर पहुंचता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. मीन्स इसमें क्या होता है, जो फूल जो फ्लावर होते हैं उनके दोनों के प्लांट जो हैं वो अलग अलग होते हैं, सेम प्लांट के फ्लावर्स नहीं होते हैं.
एक प्लांट का पोलेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा फ्लावर के स्टिग्मा तक जो पहुंचता है उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? गुड। बर्ड्स, insects, bat and wind carry pollen grain from flower to flower। अभी जो बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बैट होती है और यहाँ तक कि जो विंड हवा जो होती है वो चलती है, वो क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक उसको पहुँचा देते हैं। Flowers of these plants have special features that attract the pollinating agent। अभी ये जो एक जगह से दूसरे जगह जो पोलिन ग्रेन को जो पहुंचाने का काम करते हैं उनको कहते हैं एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट। अभी ये जो फ्लावर्स होते हैं उनमें एक स्पेशल फीचर्स होता है जो ये पॉलिनेटिंग एजेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है, उनके अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं अलग अलग फ्लावर्स के। मैनी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट हैव फ्लावर विथ लार्ज कलरफुल पेटल्स, स्वीट सेंट एंड नेक्टर। अभी देखो जो बहुत से जो इंसेक्ट होते हैं वो पॉलिनेटेड प्लांट में जो बड़े बड़े से फूल होते हैं उनके जो कलर्स होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, उनकी बहुत मीठी सी सुंदर सी स्मेल होती है और उसमें नेक्टर होता है जिससे ये इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसमें जब वो जाते हैं तब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं और वहाँ से उड़ के वो दूसरे किसी फ्लावर के पास जाते हैं तब ये उनकी बॉडी से वहाँ गिर जाते हैं। मतलब ये जो ट्रांसफ़र हो गया ना पोलन ग्रेन का एक जगह से दूसरी जगह। दिस फीचर अट्रैक्ट ह्यूमिंग बर्ड एंड बीज, बिटलेट एंड बटरफ्लाइज। ये सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं और जो ह्यूमिंग बर्ड्स होती हैं सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। Some flowers that bloom at night are pollinated by nectar feeding bat and moth। अभी कुछ प्लांट्स ऐसे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो नाइट में खिलते हैं, रात में खिलते हैं, तो वो क्या करते हैं जो बैट का मतलब जो चमगादड़ होती है ना वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसके नेक्टर फीडिंग के लिए वो लोग वहाँ आते हैं और मोथ जो होते हैं छोटे छोटे वो ये सब उनकी नेक्टर फीडिंग के लिए वहाँ आते हैं और उनकी बॉडी में ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिक हो जाते हैं। सच फ्लावर्स आर मोस्टली वाइट। और इस तरह के जो रात में जो फ्लावर्स खिलते हैं ये ज़्यादातर वाइट होते हैं। As these animals move from flower to flower in search of nectar, they carry pollen grain on their body। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में नेक्टर के सर्च में इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनकी बॉडी में ये जो पोलन ग्रेन होता है मैंने बताया कि वो स्टिक हो जाता है और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ये ट्रांसफ़र हो जाता है। प्लांट्स whose flower are pollinated by wind produced by a small flower यूजुअली इन लार्ज क्लस्टर। ये देखो जो विंड के थ्रू जो जिनमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है, जो ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह होते हैं, ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे और बड़े क्लस्टर मीन्स गुच्छे में होते हैं। द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स सच एज दोज ऑफ ग्रासेस डू नॉट हैव कलरफुल पेटल्स। ये ज़्यादातर उस तरह के फ्लावर्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं विंड के थ्रू और उनकी जो पेटल्स होती है वो कलर फुल नहीं होती। दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। और उसमें कोई नेक्टर भी, क्योंकि विंड से वही फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जो बहुत लाइट वेट होंगे, ठीक है, तो उसमें नेक्टर भी नहीं प्रोड्यूस होता है। They produce and when pollen grain that are light and can be carried by wind। ठीक है, ये जो विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो ग्रेन्स जाते हैं ये लाइट वेट होते हैं जिसकी वजह से ये
इजीली एयर से विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं हवा के साथ साथ। नाउ फर्टिलाइजेशन। When a pollen grain falls on the stigma of a flower of the same kind, it develops a long tube called pollen tube. ठीक है, जब ये जो पोलन ग्रेन होता है ये जब स्टिग्मा में गिर जाता है, स्टिग्मा में आ जाता है, तो उसमें उसी फ्लावर में उसमें एक ट्यूब जो होती है, इट डेवलप अ लॉन्ग ट्यूब, उसमें एक लॉन्ग ट्यूब डेवलप होने लगती है जिसको कहते हैं पोलन ट्यूब। The pollen tube grow downward through the style through the ovary. अब ये जो पोलन ग्रेन होती है ये स्टाइल में से होते हुए ओवरी तक आती है। The male gymat are inside the pollen tube. और ये जो मेल के जिमैट्स होते हैं, ये जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो जिमेट रेडी होता है ये पोलन ग्रेन के अंदर होता है, मतलब उसके अंदर से होते हुए ये ओवरी तक पहुंचता है। When the tip of the pollen tube reach the ओवरी, अभी ये जो उसकी ट्यूब होती है आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ऊपर जो रेड रेड बॉल सा दिख रहा है वो पोलन ग्रेन है, और नीचे जो रेड कलर की ट्यूब जैसी दिख रही है वो ही है पोलन ट्यूब। और आपको स्टाइल तो आपको आगे भी मैंने पार्ट में बताया था कि स्टाइल क्या होता है, ठीक है। वो स्टाइल के अंदर से जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा में ये स्टिक हो जाता है, स्टिग्मा में आ जाता है, तब ये जो ट्यूब है ये बनती है और ये ट्यूब स्टाइल के अंदर से होते हुए देखो ओवरी तक आ रही है, आप ये पिक्चर में क्लियर देख सकते हो। जब ये इसका टिप जो है ये ओवरी तक पहुंचता है तब क्या होता है, इट ओपन द मेल जिमेट एंटर द ओव्यूल। अभी ये जो इसका जो ट्यूब जो ये ओवरी तक पहुंच जाता है तब इसका जो ट्यूब है ये ओपन हो जाता है और इसके अंदर से जो मेल जिमेट्स होते हैं वो निकलते हैं और ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। अ मेल जिमेट एंड अ मेल जिमेट देन यूनाइट विद द एग। अभी ये जो मेल होता है ये जो फीमेल एग जो जिसको फीमेल जेमेट कहते हैं इसके साथ में यूनाइट मतलब एक हो जाता है, मिक्स हो जाता है। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड द ज़ायगोट। अब यही जो फर्टिलाइज्ड जो एग होता है इसी को ज़ायगोट कहते हैं। नाउ सीड। अब सीड क्या होता है, ये सब आप लोगों ने पहले भी थर्ड फोर्थ में भी ये चीज़ें पढ़ी है, सीड का जो इनर जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी, लेकिन फिर भी चलो हम फिर से देख लेते हैं। सीड्स, द फर्टिलाइज्ड एग बीइंग टू डिवाइड इनसाइड द ओव्यूल एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। ठीक है, ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो अंदर जाके ओव्यूल में डिवाइड होता है और उसमें से एम्ब्रॉय जो है वो डेवलप होने लगता है। द ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड, और ये जो ओव्यूल है ये सीड में डेवलप होने लगता है। बिसाइड द एम्ब्रॉय अ सीड also has 1 or 2 कोटिलेडोन्स। अभी ये जो सीड्स जो होता है उसके अंदर एम्ब्रॉय के अलावा एक और या एक से ज़्यादा मतलब एक या दो कोटिलेडोन्स भी होते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट, और जो सीड का जो आउटर कवरिंग होता है उसको कहते हैं सीड कोट। द एम्ब्रॉय हैज़ अ रेडिकल एंड अ प्यूमल। अभी ये जो एम्ब्रॉय होता है उसमें रेडिकल होता है और प्यूमल होता है। इट इज अटैच टू 1 or 2 कोटिलेडोन। अपॉन germination the
अभी ये इस जो इसका रेडिकल और ये जो प्ल्यूम्यूल होता है इससे जो कोटिलेडन्स होते हैं ये अटैच होते हैं। अपॉन जर्मिनेशन द रेडिकल विल डेवलप इनटू द रूट। अभी जब ये जो जर्मिनेशन होता है सीड का, तब ये जो रेडिकल्स जो होते हैं ये रूट सिस्टम में डेवलप होने लगते हैं। वाइल द प्ल्यूमल विल डेवलप इनटू द सूट सिस्टम, और ये जो प्ल्यूमेल होता है ये सूट सिस्टम में डेवलप होने लगता है। The cotyledon have a store of food which is used by seedling। अभी जो कोटिलेडन्स होता है उसके अंदर फूड स्टोर होता है जिसे ये जो सीडलिंग होती है वो यूज़ करती है। See you next part. Till then, bye bye and take care.